मैं आलोक मैथ्स मास में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम को समझा। नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, कितने प्रभागों में नंबर सिस्टम को विभाजित किया जा सकता है, जिसमें कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम को दो भागों में बांटा, एक डेसिमल सिस्टम और दूसरा बेसिक सिस्टम, दशमिक पद्धति, और दूसरा वही हम लोगों ने आधारी पद्धति। फिर दशमिक पद्धति के अंतर्गत आने वाली संख्याओं को दो भागों, एक वास्तविक संख्या के रूप में, रियल नंबर के रूप में, दूसरा अवास्तविक संख्या के रूप में। फिर रियल नंबर में मूल 4 प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और सम संख्या और विषम संख्याओं से संबंधित संक्रियाओं का अध्ययन किया कि उनके लगातार अगर प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं तो उनका योगफल क्या होगा। पिछले वीडियो में सारा का सारा बहुत अच्छे से समझाया गया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे। अब आज का टॉपिक हम लोग लेकर चलते हैं डिविजिबिलिटी का, विभाज्यता का। तो विभाज्यता क्या है, तो कहीं विभाज्यता के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि वैसी संख्याएं, वैसी बड़ी से बड़ी संख्याएं जिनको बिना देखे, बिना भाग दिए ये पता करना है कि दी गई संख्याओं से विभाज्य है अथवा नहीं। यदि अगर आपके पास कोई संख्या दिया गया है, अब यह देखकर बताना है क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है। तो हालांकि 2 का विभाज्यता है तो बड़ा आसानी से हम लोग बता सकते हैं हाँ 2 से विभाज्य है। फिर 2 के बाद चलो भाई ये बताना है क्या यह 4 से विभाज्य है। थोड़ा वक्त लगेगा, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग क्या यह 8 से विभाज्य है, क्या यह 6 से विभाज्य है, या ऐसी दी गई संख्याओं से क्या यह विभाज्य है। तो बिना भाग दिए ये पता नहीं क्या है, विभाज्यता के नियम के अंतर्गत आता है। तो अब शुरू करते हैं, 2 से शुरू करते हैं कि क्या विभाज्यता का नियम सभी संख्याओं के लिए, सभी विभाजक के लिए, भाजक के लिए सर्टेन होता है, निश्चित होता है। तो कुछ के लिए निश्चित है, कुछ के लिए आपका अलग अलग नियमों का अनुपालन करते हुए चेक करना होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं 2 से, फिर 4 से, 3 से, है ना, कि कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होगी देखकर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं 2 से, क्योंकि 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होंगी। क्योंकि 2 से विभाज्य होने वाली वही संख्याएं होंगी जिसका कि इकाई स्थान का अंक 0 अथवा 2, 4, 6, 8 हो। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 का पहाड़ा, एक अंक का पहाड़ा अथवा एक शून्य हो तो इकाई स्थान का अंक, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या लिखते हैं 4, 5, 9, 3, तो क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है। तो कहेंगे कि इकाई स्थान के केवल अंक को देखना है, बाकी अंकों को नहीं देखना है। तो देखते हैं कि हाँ इकाई स्थान का अंक 3 है, तो 3 ना तो 0 है, 2, 4, 6 और 8 में से कोई एक नहीं है, अर्थात यह पूरी संख्या 2 से नहीं होगी। अब यदि लिखते हैं 4, 5, 9, 7, 0 कोई एक संख्या है, तो हम कुछ नहीं देखना है, केवल और केवल इकाई स्थान का अंक देखना है। अगर वह 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है तो यह संख्या 2 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो यह भी संख्या 2 से विभाज्य यह होगी क्योंकि इकाई स्थान का अंक क्या है, 0 है। अब 2 के बाद एक तरफ से जो एक ही पैटर्न पर है नियम, उसको एक साथ देख लेते हैं। तो 2 के बाद हम लोग देख लेते हैं 4 का विभाज्यता नियम। तो कहेंगे 4 का विभाज्यता नियम क्या बताता है। तो कहेंगे 4 चूंकि 2 के स्क्वायर से प्राप्त होता है, 2 को 2 बार गुना करने से प्राप्त होता है, अतः हम किसी संख्या के पीछे के 2 अंकों को देखेंगे। यहाँ केवल और केवल क्या देखेंगे, तो कहेंगे यहाँ केवल और केवल यूनिट डिजिट को देखेंगे, इकाई स्थान के अंक को देखेंगे। और अगर 4 की विभाज्यता के लिए बात करें तो 4 की विभाज्यता के लिए क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट देखना है, पीछे का आखिरी 2 अंकों को देखना है कि अगर वह
4 से विभाज्य है अथवा 2 शून्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। एक उदाहरण के लिए ले लेते हैं, जैसे कोई संख्या है हमारे पास 4 5 9 2 0, है ना। तो हमको देखना क्या है, लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 2 शून्य होना चाहिए और या तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 का पहाड़ा होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक या तो 2 शून्य या तो 4 का पहाड़ा हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब 4 के बाद 8 का विभाजन नियम देख लेते हैं। तो 8 का विभाजन नियम क्या बताता है, तो चूंकि 8 प्राप्त होता है 2 को 3 बार गुना करने के बाद, 2 को 3 बार गुना करने के बाद 8 प्राप्त होता है। तो 8 के लिए क्या नियम निकल कर आएगा, तो 8 के लिए पहले 4 से या 2 से करके भी विभाज्य करके भी चेक कर सकते हैं, और या तो चूंकि 2 के 3 बार गुना करने के पश्चात 8 प्राप्त होता है, तो यहाँ 8 के लिए विभाज्यता नियम क्या निकल कर आएगा, तो यहाँ एक डिजिट यूनिट डिजिट लास्ट 1 डिजिट 2 के लिए, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, तो 8 के लिए हम लोग कहेंगे लास्ट 3 डिजिट। अगर लास्ट डिजिट आपका 3 शून्य हो अथवा 8 का मल्टीपल हो, मल्टीपल हो 8 का मल्टीपल हो, तो वैसी संख्या 8 से विभाज्य होगी। ये तो हो गया 2 का, 4 का, 8 का, तो 16 के लिए क्या होगा, आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, अब 2 का हो गया, 4 का हो गया, 8 का हो गया, तो अब 3 से शुरू करते हैं। डिविजिबल बाय 3, कहेंगे 3 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होगी, तो 3 के लिए और 3 के लिए और 3 गुने 3 अर्थात 9 के लिए, या 3 गुने 3 गुने 3 अर्थात 27 के लिए एक ही नियम निकल कर आएगा, और वो क्या है, तो कहेंगे 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या है नियम, तो सम ऑफ डिजिट्स, ये आपका रूल होगा, अर्थात डिजिट के जो सम है अगर वह 3 से डिविजिबल है तो पूरी संख्याएं 3 से डिविजिबल होगी। जैसे एक उदाहरण ले संख्या लिखते हैं 4 5 4 9 6। अगर ये इस नंबर के विषय में हम लोग बात करें तो पूछ लें कि क्या भाई यह 3 से डिविजिबल है, तो नियम क्या निकल कर आ रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स अगर डिविजिबल है 3 से तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगा। अगर अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो देख लेते हैं, 5 जमा 4 जमा 9 जमा 6 जोड़कर निकल कर आता है 5 4 9 9 18 और 6 24। तो क्या 24 3 से विभाज्य है, तो बोलेंगे हाँ 3 से विभाज्य है 24, तो यह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। फिर बात करें क्या यह पूरी संख्या 9 से विभाज्य है, तो इसके अंकों का योगफल चूंकि 24 निकल कर आया और 24 9 से विभाज्य नहीं है, तो कहेंगे कि यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। और अगर 27 के लिए भी तो यही नियम आएगा। तो एक चीज और भी ध्यान देंगे कि जो संख्याएं 27 से विभाज्य होगी वह 9 से भी विभाज्य होगी, और जो संख्याएं 9 से विभाज्य है अथवा 27 से विभाज्य है तो वह संख्याएं 3 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, फिर आगे हम लोग बात करें, अगर इसी संख्या में थोड़ा सा परिवर्तन कर दे, लिखिए 3 5 9 6 35,496, क्या
9 से अथवा 27 अथवा 3 से विभाज्य है, तो जोड़कर देखते हैं तो इसके अंकों का योगफल क्या निकल आता है, सम ऑफ डिजिट्स आपका निकल कर क्या आता है, तो 6 9 15 4 19 5 24 और 3 27। तो चूंकि 27 आपका 3 से विभाज्य है तो कहेंगे यह पूरी संख्या 3 से भैया विभाज्य होगा। ओके, क्या 9 से विभाज्य है, तो कहेंगे चूंकि 27 9 से विभाज्य है इसलिए यह 9 से भी विभाजित होगी। फिर बात करें क्या यह 27 से विभाज्य है, तो चूंकि योगफल 27 अंकों का योगफल 27 प्राप्त होता है अतः यह पूरी संख्याएं 27 से भी विभाज्य होगी। 27 के बाद एक और नियम, अगर संख्या अगर विभाजक के रूप में बात करें 81 का, क्योंकि 3 को 4 बार गुना करने के पश्चात 81 प्राप्त होता है, तो क्या यह संख्या 81 से विभाज्य है? नहीं, क्योंकि यहाँ हमारा योगफल केवल और केवल 27 है। तो उम्मीद करते हैं 3 का भी विभाजन नियम समझ में आ गया, 9 का समझ में आ गया, उसके बाद 27 भी समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 भी हो ही गया, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं 5 का विभाज्यता नियम। क्या कहेंगे, डिविजिबल बाय 5। थोड़ा पैसेंस के साथ देखेंगे वीडियो को और विश्वास दिलाते हैं कि एक बार वीडियो देख लेने के बाद फिर दोबारा देखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चलिए, डिविजिबल बाय 5, तो 5 से विभाज्य होने के लिए क्या नियम है, तो इसके लिए भी वही नियम आता है निकलकर जो 2 के लिए था। क्या था 2 के लिए, कि इकाई अंकों को देखेंगे, तो उसी तरह 5 के लिए, 25 के लिए 5 गुने 5 अर्थात 25 के लिए, फिर 5 गुने 5 गुने 5 अर्थात 125 के लिए। तो तीनों के लिए समान नियम आएगा। क्या देखना है, तो जैसे 2 के लिए विभाज्यता नियम था वैसे ही 5 के लिए निकल कर आता है कि केवल और केवल यूनिट डिजिट आपको देखना है, सॉरी जहां 5 के लिए यूनिट डिजिट देखना है, या यूं कहें कि आपको केवल और केवल लास्ट डिजिट देखना है। फिर बात कर ले हम लोग 25 के लिए, तो कहेंगे लास्ट 2 डिजिट देखना है। फिर 125 के लिए तो लास्ट 3 डिजिट देखना है। क्या होना चाहिए, तो कहेंगे लास्ट डिजिट आपका या तो एक 0 अथवा एक 5 हो, या 5 से डिविजिबल हो। दूसरा लास्ट 2 डिजिट 25 के लिए या तो 2 शून्य हो अथवा 25 का मल्टीपल हो। तो चूंकि 25 का 2 अंकों में मल्टीपल मात्र 3 है तो लिख ही लेते हैं, 25 हो, 50 हो अथवा 75 हो। अगर ऐसा है, ठीक है, तो वह संख्या 25 से विभाजित होगी। और 125 के लिए क्या आएगा, तो कहेंगे लास्ट 3 डिजिट 3 टाइम्स 0 हो अथवा 125 का मल्टीपल हो। उम्मीद करते हैं 5 जो शर्त है 5, 25 और 125 का, ये समझ में आ गया होगा। अब 5 के बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये भी देखते जाएंगे क्या क्या क्लियर हो गया। तो 2 क्लियर हो गया, 3 भी क्लियर हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, बचा है 6, 7, 8, 9। तो कहेंगे क्या क्या क्लियर हो गया है आपका, 8 2 भी क्लियर हो गया, 3 भी हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अब बचा है 10। तो पहले 10 कर लेते हैं, फिर बात करते हैं हम लोग 6 का। तो चलिए 10 से डिविजिबल क्या क्या होगा, डिविजिबल बाय 10।
तो डिविजिबल बाय 10, 10 से डिविजिबल होने के लिए तो जो 10 का नियम है वही नियम निकल कर आता है 10 गुने 10 के लिए, अर्थात 100 के लिए, 10 के लिए 100 के लिए। फिर बात करेंगे 10 गुने 10 अर्थात फिर नियम एक आता है आपका निकल कर 1000 के लिए भी सेम निकल कर आएगा। कैसे? तो देखिए 10 के लिए नियम आता है कि लास्ट डिजिट केवल एक शून्य हो, वहीं 100 के लिए तो लास्ट 2 डिजिट दो शून्य हो। ऐसा भी लिख सकते हैं कि लास्ट में आखिर में 2 शून्य हो तो 10 100 से विभाजित होगा। वही अगर 1000 के लिए कहेंगे तो जितना शून्य है, अगर 3 शून्य है तो वह 1000 से विभाजित होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लास्ट 3 डिजिट आपका जो है, लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए? तो वो 3 शून्य होगा। ये आपका 1000, 10 और 100 से डिविजिबल होगा। अब फिर बात करते हैं हम लोग 6 का रह गया है, होगी तो 6 के लिए नियम निकल कर आता है कि 6 का अगर कोई ऐसी भाज्य संख्या आपको प्राप्त हो रहा हो जो अलग अलग, जिसका अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो अलग अलग अभाज्य संख्या से मिलकर बना हो, मतलब वैसी भाज्य संख्या जिसका फैक्टराइजेशन करने पर अलग अलग अभाज्य संख्या नजर आ रहा है। जैसे तो 6 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए, अभाज्य गुणनखंड किया जाए, तो वो आपके पास निकल कर आता है 2 गुने 3। फिर 6 के बाद यदि अगर हम 12 का बात करें तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर किया जाए तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो कहेंगे 2 गुने 3 अर्थात 4 के लिए तो आपके पास एक नियम है ही, है ना। आपको क्या करना है कि जो सेम प्राइम नंबर मिलता है उसको अलग कर लेंगे, अर्थात सेम प्राइम नंबर 2 है तो कहेंगे 2 गुने 2 के जो विभाजता नियम आपने पढ़ा है उसको अलग कर लेंगे और 3 के लिए भी अलग कर लेंगे और दोनों का अप्लाई उस नंबर के साथ होता है या नहीं। अगर 12 से डिविजिबल होगा अन्यथा नहीं होगा। 6 के लिए क्या निकल कर आ रहा है? 2 गुने 3। यदि हम किसी नंबर को लिखते हैं 3 100 354, तो अब अगर इस संख्या के लिए हम पूछें कि क्या यह संख्या 6 से विभाज्य है, तो आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि क्या यह संख्या 6 से विभाज्य होने के लिए नियम कौन कौन सा? तो चूंकि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन के पश्चात 2 गुने 3 प्राप्त होता है, अर्थात आपको देखना है कि यह संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो यह संख्या पूरी संख्या 6 से विभाज्य होगी। अगर दोनों में से किसी एक से विभाज्य नहीं रहा तो यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगा। चेक करते हैं। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या था कि इकाई स्थान का अंक अगर 2 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो 2 से तो भाई यार ओके है कि 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है। क्या यह 3 से पूरा पूरा भाग लग रहा है? तो 3 के लिए नियम था अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 3 जमा 5 जमा 4, तो 5 4 9 3 12। तो देखते हैं यह 12 जो है 3 से पूरा पूरा विभाज्य है, अर्थात ये जो दी गई संख्या है 354, ये 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, अर्थात यह संख्या 6 से विभाज्य होगी। फिर बात कर ले हम लोग 12 से, तो 12 से विभाज्यता के लिए क्या बोले? तो हम लोग बात की कि नहीं 2 गुने 2 और गुने 3, अर्थात 2 से 2 बार, यानी कि आपका विभाज्यता के नियम के अंतर्गत कौन कौन सा संख्या आएगा? तो कहेंगे 4 और 3 निकल कर आता है। तो कहेंगे 4 से और 3 से दोनों से अगर विभाज्य है तो यह संख्या पूरा पूरा 12 से विभाजित होगी।
तो 4 से एक बार करके देखें तो 354 में क्या 4 के लिए क्या था, पीछे से 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। संख्या है 354, 354 में 54 क्या 4 से विभाज्य है? नहीं। तो 13 गुने 4, 13 चौके 52 होता है, 54 नहीं, अर्थात 4 नहीं है, किंतु 3 से तो विभाज्य है। तो क्या यह संख्या 12 से विभाजित होगी? नहीं होगी, 4 से भी विभाजित होना चाहिए। अब ऐसे ही 12 के बाद अगर हम लोग बात कर लें, यदि हमारे पास संख्या 24 हो तो आपको बदल चेक करने के लिए क्या करना है, तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे क्या निकलेगा, तो कहेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, ये निकल कर आएगा, अर्थात 2 से 3 बार और 3 से, तो 2 से 3 बार का मतलब हुआ 8 से, और 3 के लिए एक बार। तो भैया तो 24 के लिए आप दोनों को अप्लाई करके देखेंगे, अगर वह 24 से विभाज्य है, 8 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो वह संख्या 24 से पूरी तरह से विभाजित होगी। चलिए, उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब कुछ संख्याओं के लिए और जैसे लेते हैं हम लोग 11 से, क्या क्या हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6, उसके बाद 8 हो गया, 9 हो गया, 10 भी हो गया, 12 भी हो गया। 11 का विभाज्यता नियम क्या है? तो कहेंगे 11 का विभाज्यता नियम क्या है, तो कहेंगे 11 के लिए नियम आता है डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ alternate digit, alternate digit मतलब कि आपका अंतर आपको निकालना है किसका, तो सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट, एकांतर अंकों के योगफल का, एकांतर अंकों के योगफल का अंतर क्या होना चाहिए, यदि वह 0 है या मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 11 है, तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। क्या कहेंगे, जैसे अब कहेंगे एकांतर अंक क्या है, अल्टरनेट डिजिट क्या है, कहीं एक छोड़कर एक, जैसे कोई संख्या लिखते हैं 5 4 9 7 8 3, ठीक है, तो कहेंगे क्या यह संख्या देखकर बताना है कि क्या यह संख्या 11 से डिविजिबल है, तो क्या करना है, तो कहेंगे सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट आपको डाल लेना है। तो 5 जमा 9 जमा 8, तो 5 9 22, और वहीं 4 जमा 7 और जमा 3, तो 7 3 10 और 4 14, दोनों का यदि अंतर करें तो क्या निकल कर आता है 8। तो कहेंगे क्या 8 आपका क्या 8 आपका 11 से डिविजिबल है, तो कहेंगे नहीं, अगर 8 आपका 11 से डिविजिबल नहीं है तो पूरी संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी। तो अब जरा सा एग्जाम्पल में एक 2 नंबर ऐसा ले लेते हैं जो 11 से डिविजिबल हो, एक ही लेते हैं कोई एग्जाम्पल, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। 5 चलिए, तो हम नंबर ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, इसी नंबर को बदलते हैं, 8 5 4 9 7 3 7 8 और 3। अब देखते हैं कि क्या यह दी गई संख्या 11 से डिविजिबल है, तो 11 के डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार क्या कहेंगे कि एकांतर अंकों का योगफल का अंतर क्या होना चाहिए, 0 अथवा 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 से डिविजिबल
होना चाहिए। देखते हैं 8 4 12, 12 7 19 और 19 3 22 और वहीं दूसरे अंकों का एक छोड़कर एक, 5 9 14, 14 और 8 22, तो अंतर निकल कर आता है 0, अर्थात यह दी गई संख्या 11 से डिविजिबल होगी, क्योंकि एकांतर अंकों का योगफल, अल्टरनेट डिजिट के अंकों का योगफल का अंतर 0 है अथवा 11 का गुणज होना चाहिए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि इतना बड़ा नंबर, इतना बड़ा योगफल करते जाए एग्जाम में तो बड़ा समय लग जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। आप तो प्रत्येक स्थिति में डिजिट के सम का अंतर ही करेंगे, तो ऐसा करते हैं कि दो डिजिट का अंतर पीछे और आगे का अंतर करते चले जाते हैं। कोशिश करेंगे, ध्यान रखेंगे कम समय में 11 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करना है। ये तो बेसिक है, अगर आपको चेक करना हो कम समय में तो कैसे करेंगे, तो हम इसी संख्या को फिर से लिखते हैं और चेक करने के लिए एक साधारण सा तरीका और सीधा तरीका जो बहुत आसानी से एप्लीकेबल हो सकता है आपके एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे पास संख्या था 8 5 4 9 7 8 3। क्या करना है, अगर आप पीछे से अंतर कर रहे हैं, पीछे से अगर अंतर कर रहे हैं, दो डिजिट का पेयर पहले बना लेते हैं और आखिर में जो बच गया उसको भी छोड़ देंगे। तो आगे कुछ नहीं है, चलिए पेयर बना लेते हैं, 0 देकर भी पेयर बना सकते हैं। तो जब आप अंतर कर रहे हो, एक बात का ध्यान रखेंगे, जब आप अंतर कर रहे हो, अगर पीछे से कर रहे हैं तो पीछे से ही अंतर करेंगे, अगर आगे से अंतर कर रहे हैं 8 में से 3 घटाकर तो आगे से ही करते जाएंगे। चलिए पीछे से करते हैं, 3 घटाओ 8 तो ये होता है -5, 7 में से 9 गया -2, 4 में से 5 गया, क्या होगा, 4 में से 5 जाएगा तो -1, 8 में से 0 जाएगा तो ये +8, जोड़कर देखते हैं तो 8 इधर हो गया, 5 2 7 1 8, 8 घटा 8 ये होता है 0, अर्थात यह पूरी संख्या क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। अब 11 हो गया, 12 भी हो गया, ठीक है। डिविजिबिलिटी क्या होगा, तो 7 के लिए एक नंबर लिखेंगे और उस नंबर को पीछे से 2 गुना करने का प्रयत्न करेंगे। 7 के लिए डिविजिबिलिटी के लिए क्या नियम आएगा, तो कहेंगे 7 के लिए डिविजिबिलिटी का रूल आएगा कि 2 गुना, केवल याद रखेंगे 2 गुना। 13 के लिए 4 गुना, क्या कह क्या रहे हैं वो समझ में आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कोई नंबर लिखते हैं हम लोग 3 2 9, अब आपको देखकर बताना है क्या यह संख्या 7 से डिविजिबल है, तो पीछे वाले आखिरी के अंक को 2 से गुना करेंगे और जो आएगा तो हम लोग ध्यान रखेंगे 7 के लिए और 13 के लिए पीछे के एक डिजिट को वो याद रखेंगे। अगर 7 से डिविजिबल होना है किसी संख्या को तो पीछे का जो इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है, उसको 2 से गुना करेंगे और 13 के लिए 4 से गुना करेंगे, इतना ही याद रखना है। यदि कोई संख्या हम लिखते हैं 329 है और 329 को अब देखकर बताना है कि क्या यह 7 से डिविजिबल है, तो इकाई स्थान के अंक को देखेंगे। इकाई स्थान का अंक कितना है, 9, तो 9 को 2 से गुना करेंगे और जो शेष हमारे पास अंक है उसमें से घटा देंगे, तो क्या निकल कर आता है, 32 में से 9 दूनी 18 घटाया जाए तो शेषफल 14 निकल कर आता है, अर्थात 14 7 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। अब अगर मान लेते हैं ये तो 3 अंकों की संख्या के लिए नियम आया, अगर 3 से बड़ी संख्या है, 3 अंकों से ज्यादा अंकों वाली कोई संख्या है, तो क्या वह 7 से विभाज्य है, तो ये कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है कि पेयर ऑफ क्या कहेंगे, 3 डिजिट, मतलब अब 3 अंकों का ग्रुप बनाना है। पेयर नहीं लिखते हैं, पेयर का अर्थ जोड़ा होता है ना, तो ग्रुप लिख लीजिए, समूह, ठीक है। कुछ बच्चे हो सकता है कि आप में से कमेंट में कह दें कि सर 3 डिजिट का पेयर कैसे बन सकता है ना, तो पेयर नहीं ग्रुप का देते हैं, कहेंगे 3 डिजिट का ग्रुप बनाना है। कैसे बनाएंगे, यदि कोई संख्या है 6 8 और 6
28, चलिए एक नंबर लिख लेते हैं, 68628। तो आपको बता रहे हैं कि क्या यह संख्या 7 से डिविजिबल है। तो क्या करना है, तो 3 डिजिट का ग्रुप बनाएंगे और 3 डिजिट के ग्रुप बनाने के बाद उन संख्याओं के जो ग्रुप है हमारे पास उसका अंतर करेंगे। जो 11 के लिए नियम था, थोड़ा सा पीछे जाएंगे कि अल्टरनेट डिजिट का एक डिजिट का सम करते थे या फिर उसका अंतर करते थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 डिजिट का एक ग्रुप बनाएंगे और उन संख्याओं का सम करेंगे, पुनः अंतर करेंगे। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 बनता है। अब इन दोनों का क्या करना है, अंतर करना। आगे पुनः अगर कोई संख्या का 3 डिजिट होता है एक्स वाई जेड के रूप में, तो ये एक्स वाई जेड से बनने वाली संख्या को पुनः आखिरी अंतिम संख्याओं में इन 3 अंकों से बनने वाली संख्या में जोड़ देते और जो मध्य की संख्या है उसको घटा देते। अगर आखिर में और कोई 3 डिजिट होता, ए बी सी होता, तो ऐसे में क्या करते, इन दोनों का सम यानी इस ग्रुप का दूसरे और चौथे ग्रुप का सम और पहले और तीसरे ग्रुप के सम के योगफल में से, मतलब पहले और तीसरे के योगफल में से दूसरे और चौथे के योगफल को घटा देते। तो थोड़ा कठिन होता, पर अभी देखते हैं। हमारे पास ज्यादा बड़ा संख्या नहीं, एक उदाहरण के लिए यही संख्या लिए हुए हैं। क्या है, 068628। क्या यह 7 से विभाज्य है? 0 अपने मन से हम दे चुके, क्योंकि ग्रुप बनाना था। चलिए ग्रुप बना लिए। तो क्या करना है कि बड़ी में छोटी संख्या को घटा कर देखते हैं, अंतर करते हैं। तो 628 में से 68 को घटाने पर आपके पास निकल कर आता है 560। क्या 560 7 से विभाज्य है? तो कहेंगे हाँ या ना? हाँ है। अगर है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। 13 के लिए फिर तो कहेंगे 13 के लिए क्या नियम आएगा? तो कहें अभी हम लोगों ने बात किया था कि लास्ट डिजिट को, यूनिट डिजिट को 2 से गुना करना है और पुनः घटाना है। तो 13 के लिए क्या करना है, लास्ट डिजिट को 4 से गुना करना है और रेस्ट नंबर में फिर क्या करना है, घटा देना है। और यह प्रक्रिया 2 बार करेंगे। 13 के लिए यह प्रक्रिया 2 बार करेंगे। आगे देखते हैं। जो छूटेगा टॉपिक उसको, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है, तो जो छूटेगा उसको फिर आगे हम देखते जाएंगे, किसी अन्य वीडियो में मेंशन कर देंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू।